हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वोकैब सीरीज़ का पार्ट 6 होगा, जिसकी मैंने बोल दिया है कि एवरीडे वोकैब सीरीज़ आएगा, तो वोकैब सीरीज़ का पार्ट 6 आएगा ये। इसमें ये पूरा सीरीज़ जो होगा, इस वीडियो में टोटल 10 वर्ड्स होगा, उसका सिनोनिम और एंटोनिम होगा, और ये सब द हिंदू का वर्ड्स है। सो दिस गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो है अपहिल। अपहिल का मतलब क्या होता है? ट्रबलसम। मतलब इसको डिफरेंट टाइप से सिनोनिमसली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ बढ़ रहा है या कुछ आगे जा रहा है, तो वो भी अपहिल ही होगा। जैसे कि राइजिंग मतलब बढ़ रहा है, अपवर्ड माने थोड़ा ऊंचा और आगे जाके मिलेगा, वो भी अपहिल है। और एक मतलब क्या है जो कि प्रॉब्लमेटिक। तो फिर अपहिल का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारा वर्ड है जो कि हम डिफरेंट टाइप में यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे एक वर्ड है अपहिल, इसका मतलब ट्रबलसम होता है, अपवर्ड होता है, राइजिंग होता है। ठीक है, फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रबलसम के ऑपोजिट क्या होता है? इजी और एफर्टलेस, जिसको करने में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, एफर्टलेस और इजी। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ इंसिस्टिंग देन समवन इज इन समवन इज द केस और शुड बी डन। मतलब इंसिस्टेंस मतलब कि कोई चीज़ को एम्फेसिस करना, किसको अर्ज करना। ठीक है, और किसी को मतलब किसी के पास ऐसा कुछ क्वालिटी है कि वो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जॉब के लिए और वही काम के लिए, तो उसे ही करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग का कभी कभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये काम के लिए वही बेस्ट होगा। और स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि मैथ्स के लिए ये टीचर अच्छे हैं, इंग्लिश के लिए वो टीचर अच्छे। मतलब एम्फेसिस करे, अर्जिंग करे, अर्ज करे, इंसिस्टेंस मतलब किसी क्वालिटी की वजह से और कोई कारण की वजह से बहुत ही ज़्यादा वो इंसान, वो मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एम्फेसिस करते हैं। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? सैटिएशन और सेटिस्फैक्शन। क्या होगा? सैटिएशन और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो नेगेट। नेगेट मतलब क्या है? मेक इनइफेक्टिव और नलीफाई। मतलब नलीफाई कर देना। कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई टर्म्स बोथ पार्टीज, अब लोग को पता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बोथ पार्टीज को अग्री करना पड़ता है और टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ता है। एक भी अगर नहीं मानेंगे, एक पार्टी भी इतने से नहीं मानेंगे, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, मतलब और कोई इफेक्ट नहीं रहा उसका। तो इसका सेमी मीनिंग क्या होगा? एनिहिलेट करा, एनिहिलेट एंड डिसअलाउ। ठीक है, सेम मीनिंग क्या होगा? एनिहिलेट, डिसअलाउ। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? अलाउ और असिस्ट। क्या होगा अपोजिट? अलाउ एंड असिस्ट। तो फिर नेगेट मतलब क्या हुआ? इनइफेक्टिव हो जाना, नलीफाई हो जाना, एनिहिलेट, डिसअलाउ। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? अलाउ और असिस्ट। उसके बाद देखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, क्विट। क्वेर। क्वेर मतलब क्या? एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम के पहले हम लोग का हार्ट बीट क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाता है, इरेटिक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में चक्कर में या स्ट्रेस के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर देते हैं, तो सेम ही मीनिंग सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है ये सब वर्ड। क्वेर का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल और इरेटिक और वियर्ड। जो कि एग्ज़ाम के टाइम में रिजल्ट आने से पहले हम लोग को उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, या एग्ज़ाम में भी उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हर काम अच्छे से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम क्या होगा? सेंसिबल और साउंड। एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट, जो एबनॉर्मल है उसका ऑपोजिट क्या होगा? सेंसिबल और साउंड। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब क्या करना? प्रोवोक करना, इलेट करना, अराउज करना। सभी क्या होता है कि कुछ प्रोवोक करना, प्रोवोक कर देना। ये वर्ड सुने ही होंगे कि हमेशा कोई भी झमेला में सब लोग को बोलते हैं कि तूने या आपने मुझे पहले प्रोवोक किया, या तूने मुझे पहले प्रोवोक किया। फ्रेंड लोगों में तो होता ही रहता है। किसी को इलेट करना मतलब कोई चीज़ को होने से, होने के पहले उसको प्रोवोक करना, उसको थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि हवा दे देना, ऐसे अराउज। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसहार्टन और नेग्लेक्ट। डिसहार्टन होना, इलेट मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। ठीक है, और डिसहार्टन मतलब कि उसका ऑपोजिट कि मन खराब हो गया। और उसके बाद प्रोवोक करना, किस चीज़ को एक बढ़ावा देना। और ऑपोजिट क्या होगा? नेग्लेक्ट करना, इग्नोर कर जाना। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द न्यू वर्ड, कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया मतलब क्या होता है? कॉर्नुकोपिया इसका मतलब एबंडेंस, मतलब फुलनेस या बाउंटी, बहुत सारा। जैसे कि बहुत सारी जगह पे एबंडेंस ऑफ वेजिटेशन, बहुत सारी जगह पे बोला जाता है कि यहाँ पे वेजिटेशन का एबंडेंस है। उसके बाद फॉरेस्ट में जैसे कि ट्रीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ का एबंडेंस है, जो कि आजकल तो
बीच में ये न्यूज़ भी आया था कि बहुत सारा जो वुड है, ट्रीज़ है, वो सब क्या होता था, कट जाता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लिया, बहुत स्ट्रिक्ट कि ये सब नहीं कर सकते हो। तो कॉर्नुकोपिया का मतलब क्या होता है, एबंडेंस, बाउंटी, फुलनेस, मतलब बहुत सारा है। बाउंटी मतलब फुल ऑफ समथिंग्स, फुलनेस, ठीक है। इसके बाद ऑपोजिट क्या होगा, नीड, कि नहीं है इसीलिए चाहिए। और लैक का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ मैनर्स। बहुत टाइम पे बोलते हैं यू हैव लैक ऑफ मैनर्स, मतलब आपको मैनर्स उतना नहीं है। बहुत सारे टाइम पे हम लोग का जो टीचर लोग होते होंगे या पेरेंट्स लोग होते होंगे या एल्डर्स लोग होते होंगे, बहुत सारे टाइम पे गुस्सा हो जाते हैं तो बोल देते हैं। तो कॉर्नुकोपिया का मतलब क्या होता है, अबंडेंस और बाउंटी और फुलनेस, मतलब बहुत सारा जिसका कोई कमी नहीं है। और इसका अपोजिट क्या होगा, नीड और लैक, मतलब कमी होना, ठीक है। इसके बाद फ्रेट मतलब क्या है, अनईजी फील। जैसे कि एग्ज़ाम के पहले और स्कूल में हम लोग को होता था, जब हम लोग को पता लग जाता था कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला है, तो एक अनईजीनेस फील होता था, एक अपसेट फील होता था, एक एंशियस फील होते हैं। तो इसी का सेम मीनिंग क्या है, फ्रेट। तो फ्रेट का मतलब क्या होगा, एक अनईजी फील होना, अपसेट फील होना, एंशियस होना। और इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम, प्लीज और डिलाइट। प्लीज़ मतलब क्या होता है कि डिलाइट, प्लीज़ इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एकदम काम, हैप्पी रहना, कोई चीज़ को लेके उतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ये वाला एक फीलिंग जो होता है। समझ में आया। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इथरिल। इथरिल मतलब होता है एक्सट्रीमली डेलिकेट और लाइट और सबलिम। अच्छा, इसका मतलब वर्ड कहाँ से सीखे, तुम लोग सुने होंगे शायद, जो लोग स्टोरीज पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा ये वर्ड सुने होंगे। इथरिल किसी को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है कि एक्सट्रीमली डेलिकेट और बहुत ही ज़्यादा लाइट होना, बहुत ही ज़्यादा सब्लिम होना। तो इसी को क्या कहते हैं, इथरिल। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होना, बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है, लाइट होना, सब्लिम होना, एट्सेट्रा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, आर्थली इनडेलिकेट। आर्थली इनडेलिकेट का मतलब जैसे कि इथरल मतलब बोला जाता है बहुत सारे टाइम पे एंजल जैसे कि होता है। सो एंजल, लाइक एन एंजल, शी इज़ वेरी इथरल। मतलब इसको क्या बोला जाता है कि जब भी मतलब कहीं पे वो पर्सन आएंगे इतना ज़्यादा लाइट, इतना ज़्यादा डेलिकेट, मतलब इतना ज़्यादा डेलिकेट है कि लोगों को देख के समझ में आता है शी इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट। और बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, सबली में। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, अर्थली। बहुत ही ज़्यादा एक स्टार्डी होना और स्ट्रॉन्ग होना। और इनडेलिकेट मतलब, इनडेलिकेट मतलब क्या होता है, डेलिकेट का ऑपोजिट इनडेलिकेट होगा, मतलब जो डेलिकेट नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेम वर्ड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अनलेटर्ड। अनलेटर्ड का मतलब क्या होता है, अनलेटर्ड मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता है, अनएडुकेटेड, ठीक है, पढ़ाई लिखाई जो लोग नहीं जानते हैं। तो अनलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनएडुकेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट और इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब तो पता ही है, इग्नोरेंट मतलब जिनको पता नहीं है कोई बात। तो इन लोगों को क्या बोला जाता है, इग्नोरेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा वर्ड का, एडुकेटेड मतलब पढ़ाई लिखाई आता है, लिटरेट मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई आते हैं, खुद साइन कर सकते हैं। तो अनलिटरेट मतलब क्या होगा, अनएडुकेटेड। अनलिटरेट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ये वर्ड एक बार राइट डाउन कर लेना, सब द हिंदू का वर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो लास्ट वर्ड ऑफ दिस डे, स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, लाइवली और अजाइल और एक्टिव। स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, लाइवली। लाइवली मतलब बहुत ही ज़्यादा एक लाइवली इफेक्ट दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक एजाइल इफेक्ट दे रहा है, एक्टिव दे रहा है। जैसे कि स्विमर लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि एजाइल है बहुत ही ज़्यादा, ये प्लेयर बहुत ही ज़्यादा एजाइल है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइवली है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एजाइल है, कर पा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम क्या होगा, स्पिरिटलेस और लेथर्जिक। मतलब अच्छा, कोई अगर एक्टिव होगा, कोई अगर अजाइल होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, कोई लेजी होता है तो लेजी को बोला जाता है लेथर्जिक, ठीक है। लेजी को क्या बोला जाता है, लेथर्जिक। एंड स्पिरिटलेस मतलब कोई स्पिरिट नहीं है, एकदम शांत बैठे रहना या थोड़ा लेजीली बैठे रहना हमेशा, तो उसी को क्या कहा जाता है, स्पिरिटलेस और लेथर्जिक, ठीक है। तो इसके साथ ये वर्ड कंप्लीट हुआ। ये सब नया वर्ड है, मैंने सिनोनिम एंटोनिम लिख दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी में नोट डाउन कर लोगे एवरी डे। ये करते करते देखना एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ 10 to 15 डेज कितना सारा वो कैब हो गया है, और आप लोगों को पता भी रहेगा, ठीक है। इसमें से जो अनलेटर्ड है ये तो नया देखने मिलेगा, इथरल, उसके बाद फ्रेट, कॉर्नुकोपिया,
स्टिमुलेट, क्वेर, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेगेट, जो जो वर्ड इम्पॉर्टेंट होगा और मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब न्यू न्यू सीखोगे वो सब क्या करोगे, उसका मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम सब लिख के रखोगे। ठीक है, एग्जाम में यही सब काम आता है और ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, फिर आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ ये वाला सीरीज़। नेक्स्ट टाइम में ऑब्वियसली कल तो सीरीज़ आएगा और आज का नेक्स्ट वीडियो आएगा जो